नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। आज हम बात करेंगे कि आलू की खेती कैसे की जाए और कब की जाए। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूं ये आलू की खेती का वैज्ञानिक तरीका नहीं है, ये पारंपरिक तरीका है जैसे हम लोग करते हैं उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो बहुत सारे कमेंट भी मिले हैं कि बताया जाए कि भाई आलू की खेती कैसे करते हैं। जहाँ जिन लोगों के यहाँ नहीं होती है उन लोगों को जानने की उत्सुकता है कि आलू की खेती कैसे की जाती है। तो मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बनाते हैं। तो आलू की खेती जो है, आलू की खेती में टेम्परेचर जो है वो विशेष मायने रखता है। तो जलवायु के हिसाब से ही हर जगह जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे खेती होती है आलू की। तो जैसे मोस्टली जो है सर्दियों के मौसम में जहाँ भी टेम्परेचर जो है आलू की खेती के लिए टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो अच्छा माना गया है और उसी में आलू अच्छा होता है। तो जैसा भी जहाँ जैसे टेम्परेचर रहता है वहाँ पे अलग अलग टाइम पे आलू की गड़ाई होती है। जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में आलू की गड़ाई होती है, तो उधर पंजाब में गर्मियों में आलू की गड़ाई होती है। कुछ जगह पे होशियारपुर जगह कोई है वहाँ पे, और तो उधर गर्मियों में आलू की गड़ाई होती है। और इधर हसन में बरसात में गड़ाई होती है। और इधर जो आपका एक जगह और है उत्तराखंड में, वहाँ पे हल्द्वानी हल्द्वानी में भी गर्मियों में गड़ाई होती है आलू की। तो जहाँ जैसा टेम्परेचर उस टाइम पे रहता है उस हिसाब से गड़ाई होती है। और हमारे यहाँ जो है मोस्टली उत्तर प्रदेश में सर्दियों में गड़ाई होती है आलू की। तो आलू की फसल जो होती है एक तो अगेती फसल होती है और एक जो है मध्यम फसल होती है और एक पछेती फसल होती है। तो अगेती फसल जो है वो तो 15 सितंबर से उसकी गड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि 15 सितंबर को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी 15 सितंबर के बाद से मतलब जो है अगेती फसल के आलू की गड़ाई तैयार शुरुआत हो जाती है। तो जो लोग आलू की अगेती फसल करना चाहते हैं वो लोग तो बिल्कुल तैयार हो जाएं कि हमें आलू की फसल लगाने के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि आलू की फसल करने के लिए खेत की जुताई बहुत करनी पड़ती है और गड़ाई के टाइम तक खेत जो है वो एकदम भुरभुरा होना चाहिए, बिल्कुल भुरभुरा। और कम तब से कम मतलब 10-12 जुताई लग जाती है उसमें। तो खेत भुरभुरा कर लें और उसमें जो है गोबर की खाद या पूरा करकट से मिक्स जो खाद है वो आप मैं एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि बीघा जो है वो सब जगह अलग अलग होता है। कहीं कितना भी होता है, कहीं कितना होता है, बीघा बोला जाता है। हमारे यहाँ 81 ईयर का बीघा होता है और मतलब 80 ईयर कह सकते हैं उसको, और 81 ईयर होते हैं। तो 81 ईयर का बीघा होता है तो 8 पंजे 40 मतलब करीब करीब 400 ईयर में जो है 1 एकड़ होता है। अब आप यहाँ और 2.5 एकड़ में जो है 1 हेक्टेयर होता है। अब आप अपने हिसाब से देख लें कि आपके यहाँ क्या कैसे नाप होती है। तो हम आपको एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं। जो है हमारे यहाँ 1 एकड़ में 5 बीघा होता है और करीब करीब ईयर के हिसाब से अगर जाएंगे, जो आजकल जो स्टैंडर्ड नाप है, तो वो ईयर के हिसाब से करीब करीब 400 ईयर हो जाएगा वो। तो हम उसको 1 एकड़ पकड़ते हैं। तो 1 एकड़ में करीब करीब जो है आप कम से कम 4-5 ट्राली जो है घूरा डालें। जो गोबर की खाद है या और पूरा करकट से मिक्स जो खाद है वो 4-5 ट्राली जो है उसमें मिक्स कर दें। आलू की गड़ाई से पहले जोत के मिक्स कर दें उसमें बिल्कुल। और जब आपका खेत तैयार हो जाए और आलू गड़ाई से कम 10 से 15 दिन पहले आलू कोल्ड से निकाल लें और उसको किसी घर लाके किसी छायादार जगह पे उसको खोल के सुखाएं। जब वो पूरी तरीके से सूख जाए तो उसमें जो है एक दवाई लगती है फंगस के लिए। हमारे यहाँ मीराडोल लगाते हैं और मानसोरेन आती है और भी बहुत जगह अलग अलग दवाइयाँ आती होंगी जो फंगस के लिए होती है, और वो उसमें दवाई इसके ऊपर छिड़काव कर दी जाती है। उससे फंगस नहीं लगता है और दूसरा जो है आलू आपका जो है चमकदार निकलता है। तो इसलिए वो दवाई लगाती है। वो दवाई कैसे लगाते हैं, तो जब आलू आपने कोल्ड से लेके आए, घर में खोल दिया, सूख गया, सूखने के बाद स्प्रे से उसके ऊपर वो दवाई स्प्रे कर दी जाती है। और
फिर एक बार उसको पूरे पे जब एक बार स्प्रे हो गई तो एक बार उसको पलट दिया पूरे आलू को, और इसके बाद उसको जो है फिर से एक बार स्प्रे कर दिया, क्योंकि जिस साइड में आलू दवाई नहीं लगी थी उसमें भी दवाई लग जाए। और दवाई कितनी डालनी है ये जरा आप जिससे अपने बीज भंडार वाले से या किसी चाय काई से जहाँ दवाई लेते हैं तो वो जो दवाई लेंगे वो उसका डोज बता देगा कि ये वाली दवाई जो है आप इतने बोरे पे इतनी डालो। तो उससे पूछ ले कि वो अलग अलग दवाई का हिसाब किताब अलग अलग होता है, तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि दवाई को कितना डालो। तो हो सकता है आपके यहाँ फंगस वाली दवाई कोई और मिले, दूसरी मिले, और वो बताए कि नहीं कि भाई 20 पैकेट में या 50 पैकेट में इसको इतना डालो, तो उसके रिकमेंड के हिसाब से उसको यूज करें। तो उससे बस ये होगा कि आपके उसमें फंगस नहीं लगेगा और मतलब आलू जो है चमकदार निकलेगा। तो जब वो दवाई सूख जाए और सूखने के बाद आलू को वापस जो है बोरों में भर दें और खड़ा कर दें। तो करीब करीब जो है 8-10 दिन के बाद जो है उसमें बड़े बड़े अंकुरण आ जाएंगे, और जब अंकुरण आ जाए तो समझ लीजिए आपका आलू गड़ाई के लिए तैयार है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आप आलू की अगेती फसल कर रहे हैं तो मतलब सजा आलू गाड़ा जाएगा, मतलब जिसको बीजा बोलते हैं, जो मतलब इतना साइज का रहता है, जो करीब करीब मतलब 40 से 50 ग्राम का आलू मैक्सिमम हो, और वो आलू ही मतलब गाड़ा जाएगा सजा। अक्खा, कहीं कहीं अक्खा भी बोलते हैं, मतलब अक्खा आलू गाड़ते हैं उसमें, ताकि जो है मतलब सड़े नहीं। क्योंकि 15 सितंबर को जब आप गड़ाई करते हैं तो बरसात के बहुत चांसेस रहते हैं, और अगेती फसल आलू की जो है बहुत रिस्की रहती है, क्योंकि उस टाइम पे बरसात भी हो सकती है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है। तो अगर जैसे काट के आलू जो गाड़ते हैं तो वो बरसात में भी सड़ जाएगा, और मतलब गर्मी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है सितंबर में, तो वो भी सड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ज़्यादा अगर गर्मी पड़ी और बरसात अगर कहीं हो गई तो जो है मतलब सड़ेगा तो ये आलू भी, लेकिन रिस्की ही होती है ये अगेती फसल जो है आलू की, रिस्की होती है। और इसके लिए आप खेत का जो चुनाव करें तो जो खेत का ऊंचा हिस्सा हो वहीं पे अगेती फसल करें, क्योंकि उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी बरसता भी है तो पानी निकल जाए, और पानी अगर बरसेगा नुकसान तो होने के चांसेस हैं, नुकसान हो सकता है। और ये टोटली जो है अगेती फसल रिस्क भी होती है, क्योंकि हाँ, रिस्क आदमी लेता है इसलिए है क्योंकि जो आलू पहले 5 रुपए किलो बिकता है और फिर मतलब 15 दिन बाद भी 1 रुपए किलो बिकने लगता है, तो और पहले वही आलू 5 रुपए किलो बिकता है, 15 दिन के डिफरेंस में ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आदमी अगेती फसल में जो है रिस्क लेता है, और अगेती फसल में पैदावार भी बहुत कम होती है, क्योंकि वो टेम्परेचर जो है आलू के अनुकूल नहीं होता है। तो उस टाइम पे जो है आपके 1 एकड़ में जो है मेरे ख्याल से 70 से 100 पैकेट के आसपास ही निकलेंगे। अगेती फसल में बहुत जल्दी बहुत आलू नहीं निकलता है, और पैदावार भी लेट होगी। जबकि अगर आप आलू टाइम से बोएंगे तो वो 2 महीने में आपका आलू खोदने के लिए तैयार हो जाएगा, कच्चा आलू। लेकिन जो आलू आप 15 सितंबर को लगाएंगे वो 2 महीने में खोदने के लिए नहीं होगा, उसको चाहिए कम से कम 2.25 महीने या 2.5 महीने। तो जो आप 15 सितंबर को आलू लगाएंगे वो दिसंबर के आसपास तक आपका तैयार होगा, 2 महीने में तैयार नहीं होगा। 2 महीने ज्यादा लेगा वो, भले ही आपका 10 दिन ज्यादा लगे या 8 दिन ज्यादा लगे या 15 दिन ज्यादा लगे, 2 महीने में तैयार नहीं हो पाएगा। 2 महीने से 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ज्यादा ही लग जाता है उसमें। तो और इसमें गड़ाई आलू की जो है खेत भुरभुरा हो जाए तो इसके बाद जो है जब आपका इधर अंकुरण भी आ गया, खेत आपने तैयार कर लिया, तो इसके बाद जो है उसमें खाद डाल दें। तो खाद हमारे यहाँ मोस्टली जो है डीएपी डालते हैं, वैसे आप सुपर और यूरिया और पोटास का मतलब मिक्सचर बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डीएपी डालते हैं। तो अगर आपने घूरे की खाद डाली हुई है तो मेरे ख्याल से 1 बोरी जो है 50 किलो के करीब करीब 1 बीघा के लिए, मतलब 1 बीघा मतलब 1 एकड़ के लिए 5 बोरी, 1 एकड़ के लिए डीएपी की 5 बोरी जो है काफी है। और अगर आपने घूरे की खाद कम डाली है और या नहीं डाली है तो वहीं पे ये खाद का रेशियो ज्यादा रखें, तो कम से कम 1 एकड़ में आपकी मतलब 7 बोरी के आसपास पड़ जाएंगी अगर आपने घूरे की खाद नहीं डाली है।
तो भूरे की खाद डालना जो है बहुत जरूरी भी रहता है आलू के लिए, क्योंकि भूरा जो है वो खेत को भुरभुरा बनाए रखता है। तो ये खाद डाल के एक बार फिर आप उसको कल्टीवेटर से जो है मिक्स कर दें, और इसके बाद जो है मशीन से हमारे यहाँ गड़ाई होती है, तो मेरे ख्याल से अभी सभी जगह मशीन से गड़ाई होती होगी, तो आप मशीन से गड़ाई कर दें उसकी। मशीन से गड़ाई कैसे करनी है और जिन लोगों को ये नहीं पता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने ये दिखाया है कि मशीन से कैसे आलू की गड़ाई होती है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि मशीन से कैसे आलू की गड़ाई होती है। तो मशीन से आलू की गड़ाई कर दें, और उसके बाद आलू की गड़ाई होने के बाद जो है उसमें छोटी छोटी क्यारियां बना दें, और बीच में एक नाला मतलब बड़ा बनाएं, जिससे आपका क्यारियों में दोनों तरफ जो है पानी जाए। पानी लगाने में आलू का जो है विशेष ध्यान रखना होता है कि पानी आलू में जो है ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो जो कुड़ी है हमेशा जो है आधे से कम ही रहना चाहिए, आधी तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। आप कोई सा भी पानी लगाएं, चाहे पहला पानी लगाएं, चाहे दूसरा पानी लगाएं, तीसरा पानी लगाएं, आधे से ज्यादा बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, आधे से कम ही रहे हमेशा कुड़ी। अगर आपने पानी ज्यादा लगा दिया तो वो कुड़ी जो है, जो भुरभुरापन जो है उसका खत्म हो जाएगा, वो एकदम कुड़ी टाइट हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, और उसमें आलू जो है फिर नहीं बैठेगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो आपने आलू गड़ा दिया, क्यारियां डाल दी, तो क्यारियां भी कैसे बनानी है, तो मैंने एक वीडियो है उसमें आलू की खेती कैसे करते हैं, एक वीडियो और है उसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप दोनों देख सकते हैं कि मतलब उसमें हमने ये भी दिखाया कि आलू कैसे गड़ता है और कैसे उसमें क्यारियां डालते हैं, फिर कैसे उसमें पानी डालते हैं, तो काफी चीजें कैसे खुदाई भी होती है वो भी सब है उसमें। तो आप क्यारियां डाल दें, और पानी जो है अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तब तो जो है आलू जब ऊपर मतलब थोड़ा सा निकलने लगे ऊपर, तब उसमें पानी लगाएं। करीब करीब जो है 12-15 दिन के बाद आलू जो है बाहर निकलेगा, और तब आप उसमें पानी लगाएं। अगर खेत सूखा है मतलब ज्यादा नमी नहीं है, तो आप 8 दिन के बाद ही उसमें मतलब 6-7 दिन के 1 हफ्ते में ही पानी लगा सकते हैं, और उसमें हल्का ही पानी दें, क्योंकि ताकि उसमें नमी की वजह से नमी नहीं है, उसमें सूखा खेत है इसलिए नहीं निकल रहा है। तो जब आप उसमें पानी लगा देंगे तो वो तुरंत ही जो है बाहर आ जाएगा। तो जब आपका आलू निकल आए और दूसरा पानी जब आप लगाने को हो, पानी जो है ट्रैक्टर वाले में गड़ाई वाले में करीब करीब 12-15 दिन बाद ही पानी लगता है। और बरसात का भी ध्यान रखें कि उस टाइम पे सितंबर में बरसात भी हो सकती है, तो पानी आगे पीछे देख के लगाएं कि बादल बादल हो तो पानी ना लगाएं, क्योंकि बरसात भी हो सकती है। अगर पानी लगा दिया और बरसात भी हो गई तो आप गए काम से फिर। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और खाद आपको इसके बाद यूरिया देनी है, तो यूरिया हमारे यहाँ 10 किलो बीघा 10 या 12 किलो बीघा की देते हैं। तो मतलब बीघा एकड़ में हमारे यहाँ 1 बीघा में 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, तो करीब मतलब 1 बोरी यूरिया 50 किलो यूरिया जो है दूसरा पानी लगाने से पहले जो है दे सकते हैं। तो वो वाली यूरिया जो है आप पानी मतलब आप लगाने से पहले कूड़ बो सकते हैं उसको यूरिया को, और पानी लगाने से पहले भी बो सकते हैं। और अगर आपने पहले पानी लगाने से पहले नहीं डाली है तो पानी लगा के फिर जब उसमें ऊंट हो जाए तो इसके बाद उसमें खाद की वही जो कुड़ी आपकी बनी हुई है उसी कुड़ी जो है सीधा खाद की बुवाई कर दें। तो फिर 10-15 दिन के बाद फिर पानी लगने को होगा, तीसरा पानी लगने को होगा, तो थोड़ी बहुत यूरिया चाहे तो आप फिर डाल दें और ना चाहे तो ना डालें। और जैसे ही मतलब आपकी पौधा जरूरत मांग रहा हो, अगर लग रहा है कि मतलब इसको यूरिया की जरूरत है तो दें, और नहीं जरूरत है तो ना दें। और फिर जब आप चौथा पानी लास्ट पानी लगाएंगे तो चौथा पानी मतलब चौथे पानी 4 पानी ही लग पाते हैं, 4 या 5 पानी लग पाते हैं, तब तक आलू जो है कच्ची खुदाई के लिए तैयार होता है। तो आखिरी वाला पानी जब लगाएं तो उससे पहले जो है आलू को थोड़ा सा सूख जाने दें, कि जो बेल एकदम जो खड़ी होती है और वो मतलब थोड़ी सी ऐसी मुरझा जाए, गिर जाए, जो मतलब खड़ी जो है खड़ी ना रहे, थोड़ी गिर जाए, इसके थोड़ा सा सूख, ये तभी होगा जब थोड़ा सा सूख जाएगा। तो इसके बाद जो है तब आप पानी लगाएं। तो उससे क्या होगा कि इससे पहले तो अगर मतलब खड़ी बेल पे पानी लगाएं तो बेल ही मतलब बढ़ेगी, आलू नहीं बढ़ेगा। तो उस टाइम पे जब आप पानी लगाएंगे, जब बेल गिर जाएगी, तो उस टाइम पे बेल जब पानी लगाएंगे तो बेल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बेल गिर चुकी है, तो फिर आलू नीचे बढ़ेगा।
तो वो लास्ट पानी में ही ऐसा किया जाता है। इससे पहले ना करें ऐसा। जब आपको लगेगा कि इस पानी के बाद मैं खोद दूंगा आलू को, तो उस टाइम पे ही ऐसा करें। और मतलब 4-5 पानी में मतलब 2-2.25 महीने के बाद आपका आलू जो है खुदाई के लिए तैयार हो जाएगा। और इसके बाद इसमें अगेती फसल में झुलसा वुलसा का जो है चांस कम होता है, क्योंकि उस टाइम पे जब तक झुलसा लगने का टाइम होता है तब तक वो खुद जाता है आलू। और इसमें बस ये बरसात का और घास जो होती है, घास इसमें ये है कि घास भी होगी, क्योंकि बरसात के टाइम पे घास होती है। तो घास के लिए सिंकार वगैरह हमारे यहाँ चलती है, या आपके यहाँ घास के लिए दूसरी दवाइयाँ जो आलू के लिए अनुकूल हो, क्योंकि आलू में हर घास वाली दवाई नहीं डाल सकते हैं। जो आलू के लिए अनुकूल हो, जो आपको रिकमेंड किया है कि इस दवाई से आलू नहीं जाएगा, घास ही जाएगी, तो हमारे यहाँ सिंकार वगैरह यूज करते हैं। आपके यहाँ हो सकता है कोई दूसरी दवाई हो जो यूज करते हो, तो उसको यूज करें, लेकिन ये कंफर्म कर लें कि मतलब ये आलू के लिए सिक्योर है। तो उससे मतलब घास की ये दवाई डाल सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरी आती है मध्यम फसल जो है आलू की। मध्यम फसल जो है आलू की वो सबसे बेस्ट मानी गई है, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर जो है मध्यम फसल जो है गड़ाई होती है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से गड़ाई होती है। तो फर्स्ट वीक तक जो है आलू मतलब टेम्परेचर अनुकूल हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, 15 से 20 डिग्री के आसपास मतलब आ जाता है। तो उस टाइम पे जब आलू की गड़ाई, तो उस टाइम पे आप जो है खेत की तैयारी वैसे ही करनी है, आपको भूरा वैसे ही डालना है, आलू जो है आप कोल्ड से लाए वैसे ही लाना है, और वैसे ही उसको उपचारित भी करना है। जो दवाई उसके लिए डालते हैं वही दवाई इसमें भी पड़ेगी। केवल अंतर इतना होगा कि इस टाइम पे बड़ा वाला आलू जो है, जो छट्टा साइज का जिसको हम बोलते रहते हैं हमेशा, छट्टा जो होता है, उसमें 2-3 पीस काट के भी उसको बो सकते हैं, क्योंकि कटे हुए आलू में प्रोडक्शन और ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन काटने के टाइम पे ये ध्यान रखें कि उसमें जो आँख होती है आलू में, वो 1-2 आँख जो है हर एक पीस में जानी चाहिए। तो उस टाइम पे आप जो है इसको गाड़ सकते हैं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो काट के भी गाड़ सकते हैं। तो और बाकी प्रोसेस सब सेम ही है, वही आपको सेम गड़ाई करनी है, और सेम जो है उसमें बिया बाजू डालने हैं, सेम तरीके से पानी लगाना है। और इसमें बस ये है कि आपको मतलब ये आलू आपका जो पहले आलू जो आपने सितंबर में गाड़ा है, ये उससे पहले तैयार हो जाएगा, कि उसको 2.25 महीने लगेंगे पहले वाले सितंबर वाले तैयार होने में, लेकिन ये आलू आपका 2 महीने में ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर उस टाइम पे अनुकूल होता है। तो ये 2 महीने में ही आपका। और हमारे यहाँ जो है आपको बीज का देखो, बीज आपके यहाँ कौन से गड़ाई होती है। हमारे यहाँ जो है मोस्टली जो अगेती फसल में जो लगाते हैं उसमें ख्याति, पुखराज और आपका 3797, ये 3 ही आलू ज्यादातर लगाते हैं। आपके यहाँ हो सकता है अलग अलग आलू लगाए जाते हों, जहाँ पे ज्योति आलू होता है, यार कहाँ और जगह पे अलग अलग आलू होते हैं। तो मुझे ज्योति के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योति नहीं होता है। तो जहाँ पे जैसा आलू लगाया जाता हो, आप उसके हिसाब से, उसी के हिसाब से आलू की बिक्री भी होती है, तो वो अपना बीज का चयन उसके हिसाब से करें। हमारे यहाँ ख्याति, पुखराज और 3797 जो है अगेती फसल में लगाते हैं, बाकी आलू को अगेती फसल में नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये वैरायटी जो है 2-2.5 महीने में तैयार हो जाती है, और बाकी वैरायटियां जो है 2-2.5 महीने में तैयार नहीं होती हैं। इसके लिए इन आलू का उपयोग किया जाता है। और आप अपनी जगह के हिसाब से जो है बीज का चयन करें, आपके यहाँ कौन सा लगाया जाता है आप देख लें, पता कर लें। तो मध्यम वाले में आप कोई भी आलू लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना, अगेती, पछेती, और जो भी आप चिपसोना, एलार और हालैंड और 3797, कुफरी, बादशाह, और जो भी आपको लगाना सब उस टाइम पे लगाया जा सकता है। जो आप अक्टूबर के महीने में लगाएं कोई भी आलू लगा सकते हैं, और उसको काट के भी लगा सकते हैं। और मतलब उस टाइम पे काट के ही लगाया जाता है ज़्यादातर। उस टाइम पे बीजा तो अगेती फसल में ही यूज होता है। जब आप मध्यम ये टाइम की जो अक्टूबर के महीने में जो फसल लगाई जाएगी आलू की, वो लगाएंगे, तो उसमें घास जो है होगी, कम होगी। पहले इसकी बरसात में घास ज़्यादा उगती है, और इस टाइम पे घास नहीं भी उग सकती है। अगर नहीं घास उगे तो दवाई डालने, घास वाली दवाई डालने की जरूरत नहीं है। और अगर घास उगती है तो उसमें भी जो है वो घास वाली दवाई का स्प्रे कर दें एक बार। और घास वाली दवाई का स्प्रे एक बार पानी लगाने के बाद ही करें, क्योंकि ये दवाई नमी में ही काम करती है घास वाली। और खाद आपको वैसे ही डालनी है, लेकिन इसमें खाद जो है यूरिया जो है आपको बाद में भी और डालनी पड़ेगी, कम से कम 3-4 बार। और कुछ लोग जो है यूरिया हमारे यहाँ मतलब जो पानी चलाते हैं, नाली में जो पानी चलाते हैं, तो नाली में ही एक जुगाड़ बना देते हैं, पीपे में
भर के जो है उसमें थोड़ी थोड़ी गिराते रहते हैं, और वो मतलब जो पानी का नाला है, बराहा जिसको बोलते हैं, उसमें जाती रहती है। और मतलब जिसको पानी में धो के हम बोलते हैं खाद लगाना, तो वो भी एक तरीका अच्छा है। तो अगर आप वैसे मतलब कूड़ कूड़ नहीं डालते हैं तो आप पानी में धो के ऐसे करके खाद लगा सकते हैं। रेशियो आप देख लें कि मतलब 10 किलो 12 किलो बीघा का रहे, मतलब 1 एकड़ में करीब करीब 1 बोरी के आसपास ही रहे। तो इसमें जो है आपको आ सकती है झुलसे की समस्या, क्योंकि अक्टूबर के बाद जो है नवंबर दिसंबर में जब सर्दी होती है, और सर्दी जब पाला पड़ता है तो पाला में जो है झुलसा लगता है। और झुलसे के लिए जो है आप पहले से ही मतलब उसकी रोकथाम करते चलें, क्योंकि झुलसा एक बार लग गया तो फिर वो किसी दवाई से रुकने वाला नहीं है। और अगर रुक भी गया तो फिर वो आलू के प्रोडक्शन में फर्क डाल देता है। तो इसके लिए ये है कि झुलसा ना लगे, इससे पहले ही आप जो है डाइथेनियम 45 है, या और भी रिडोमिल और जन क्या क्या दवाइयाँ आती हैं झुलसे के लिए, आप पता कर लें अपनी मतलब बीज की दुकान से, जहाँ से आप बीज लेते हैं, या कृषि चर्चा इकाई से सलाह लें। तो ये कौन सी वो रिडोमिल, इंडोफिल और डाइथेनियम 45 और ये तमाम तरीके की दवाइयाँ आती हैं झुलसा के लिए, जो पहले से ही यूज करते रहें। 2-3 छिड़काव उसमें कर ही दें आप, झुलसा लगे या ना लगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। और अगर आपने नहीं डाली और झुलसा नहीं लगा तब तो कोई बात नहीं है। अगर आपने नहीं डाली, झुलसा लगा, फिर आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो वो छिड़काव जो है आप टाइम टाइम पे 2-3 छिड़काव कर दें। एक मतलब 40 दिन के बाद, करीब करीब 30-40 दिन के बाद छिड़काव होता है। एक पानी लगने के बाद ही समझ लीजिए, जैसे ही आलू बाहर आता है एक पानी लगता है, उसके बाद छिड़काव लोग करते हैं। और इसके बाद फिर दूसरा छिड़काव और तीसरा छिड़काव जो है मतलब कर दें। और इस आलू को जो है पक्की सीजन तक रोका जा सकता है। आप चाहें तो कच्चा खोद लें इसको, और नहीं तो आप पक्की सीजन तक इसको रोक सकते हैं। और इसको पका के आप कोल्ड स्टोर में डाल सकते हैं। आप चाहें तो कच्चा भी खो सकते हैं कि 2 महीने में कच्चा तैयार हो जाएगा, और पकने के लिए आपको 1.5-2 महीने और लगेंगे। कम से कम 4 महीने में जो है पकेगा आलू बिल्कुल। और इसको खोद के आप कोल्ड में डाल सकते हैं। और इसके बाद आती है एक पछेती फसल। पछेती फसल जो है बहुत कम लगाई जाती है। पछेती फसल लगती है जो आपने आलू जो सितंबर में गड़ाई करते हैं, मतलब जिसमें हम आलू की दोबारा गड़ाई बोलते हैं, तो वो होती है आलू पछेती फसल की। जो आपने सितंबर में गाड़ा है आलू, वो करीब करीब आपका दिसंबर के आसपास खुदेगा। तो उसी खेत में लोग दोबारा मतलब उसी की जुताई की, और तुरंत जो है उसमें भूरा वूरा डालने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि इससे पहले 2 महीने पहले उसने भूरा डाला ही है। उसी में थोड़ी सी खाद और डाली उसने, और उसी खेत में लाके फिर आलू उसकी जो है गड़ाई कर देते हैं। लेकिन पछेती फसल भी जो है वो रिस्की होती है, क्योंकि आप दिसंबर के महीने में जब आप आलू गाड़ेंगे तो दिसंबर में उस टाइम पे बहुत सर्दी होती है। और तो सर्दी में जमता भी लेट है। जो अभी आलू आपका 15 दिन में निकल आया, तो दिसंबर में जब आप आलू गड़ाई करेंगे तो कम से कम 1 महीने में जाके वो 25 दिन में और 1 महीने के आसपास जो आलू मिट्टी के बाहर निकल के आएगा। और दूसरा ये है कि उसी टाइम पे लगता है झुलसा, तो वो आलू जम के सीधा हुआ 30-40 दिन के 35-40 दिन की झुलसा जो है 35-40 दिन के बाद ही लगता है। और जैसे ही वो 1 महीने के बाद जम के ऊपर आएगा, एक पानी लगाएंगे, वैसे ही उसमें झुलसा ने अगर पकड़ लिया तो बाल आपका खेल खत्म हो गया वहीं पे। तो पिछेती फसल जो है वही बहुत रिस्की रहती है। और तो अगर झुलसा नहीं लगा तो उसमें मतलब अच्छा हो जाता है, तो उसमें वो नहीं होता। लेकिन इसमें भी जब आलू लगने का टाइम आता है तो टेम्परेचर जो है बढ़ चुका होता है, क्योंकि इस आलू की खुदाई जो है वो अप्रैल में हो पाती है। तो मार्च में उसमें मतलब अंदर आलू पड़ने का टाइम होता है, तो उस टाइम पे मार्च में टेम्परेचर बढ़ चुका होता है। तो जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो नीचे जो आलू लगता है वो आलू जो है कम लगेगा और कम बढ़ेगा। जो 15-20 टेम्परेचर में ही आलू सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा बढ़ता है। उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आलू कम लगेगा और कम बढ़ेगा। तो बाद वाले भी जो पछेती फसल जो करते हैं उसमें भी प्रोडक्शन बहुत कम होता है। और मतलब अगेती फसल से थोड़ा अच्छा ही हो जाता है अगर झुलसा वगैरह से बच गया तो। और खुदाई जो है वो गर्मियों में होती है, अप्रैल में खुदाई वो भी बड़ा रिस्की होती है, क्योंकि अप्रैल में आलू में जैसे खोद के आपने
पीछे डाला और जरा सी उसमें धूप लग गई तो आलू सड़ने का चांसेस रहता है उसमें। और उस टाइम पे उसका छिलका जो है वो बाद वाले आलू को जल्दी मजबूत नहीं होता है, वो टूटता ही रहता है हमेशा। तो बड़ा उसको सावधानी से खोदना पड़ता है कि मतलब खोदा और पीछे डाला। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ मतलब लकड़ी के जो है वो चलते हैं छपरे टाइप के, जिनमें मतलब आलू को इकट्ठा करते हैं तो उसमें फट्टा वगैरह से लेते हैं कि ताकि उसमें जो है आलू में चोट ना बैठे और उसका खाल जो है वो ना छिले। तो उसको भी बड़ा सावधानी से जो है रखनी पड़ती है। तो मतलब उसको भी बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ती है। तो पछेती फसल भी जो है बहुत ज़्यादा रिस्की रहती है। और उसका फायदा जो है कभी कभी मिल पाता है, जब कभी आलू का भाव जो है बहुत अच्छा होता है तो उसका फायदा मिल पाता है, और अन्यथा जो है पछेती फसल का फायदा कम ही मिलता है। तो मुझे जो जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है, और ये जानकारी पारंपरिक जानकारी ही है, इसमें ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। ये जिस तरीके से हमारे यहाँ आलू करते हैं तो वही है। और बाकी आलू की कैसे गड़ाई होती है और कैसे खुदाई होती है और कैसे मतलब उसमें क्यारियाँ वगैरह डालते हैं, तो वो वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके जो है डिटेल और ले सकते हैं। धन्यवाद।